हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही की यूट्यूब चैनल मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे शेयर्स के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, इन सेक्टर्स में हालांकि अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर आप बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर का, लेकिन इनमें से कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी शेयर प्राइस में बढ़ोतरी दिखाई है और इसी वजह से लोगों ने इन शेयर्स की ट्रेडिंग में अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखा है। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं पहले शेयर की। दोस्तों, जो पहला शेयर है वो शेयर है मदरसुमी सिस्टम लिमिटेड। यदि हम बात करें दोस्तों, तो जो इस शेयर की जो प्राइस है वो अभी 97.20 रुपीज़ है। आज के दिन में देखें दोस्तों तो इसमें 5 रुपये 35 पैसे का हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि 5.82% है। यदि प्रीवियस क्लोज की बात करें हम तो 91.85 रुपीज़ में क्लोज हुआ था। आज 91.85 रुपीज़ में ही ये ओपन हुआ और हाई प्राइस का 99.55 पैसे गया है, जबकि लो प्राइस का 90.20 पैसे था। जहाँ तक हम बात करें दोस्तों इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, तो यदि आप देखेंगे कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर एज ऑन 31 मार्च 2020 को दिखाया है। दोस्तों, एज ऑन 31 मार्च 2020 इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 38,602 लाख रुपीज़ है। वहीं पर 31 दिसंबर 2019 के अनुसार ये जो है 16,652 लाख रुपीज़ थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके प्रमोटर्स होल्डिंग के विषय में। प्रमोटर्स होल्डिंग की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के पास जो है शेयर होल्डिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2019 61.73 है। 31 मार्च 2020 को भी 61.73% है। रेस्ट 38.27% वो जो है पब्लिक के पास है एज ऑन 31 दिसंबर 2009 एंड एज ऑन 31 मार्च 2020। तो दोस्तों, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग जो है वो लगभग 50% से ऊपर है प्रमोटर्स के पास, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। यही हम बात करें प्रमोटर्स के प्लेजिंग ऑफ शेयर्स की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो शेयर जो है कुछ प्लेज किए गए हैं कंपनी के द्वारा, बट ये बहुत ही मीन्स मार्जिनल हैं, हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। अब दोस्तों, एसी के विषय में हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं। मदरसुमी सिस्टम लिमिटेड इंगेज्ड प्राइमरली इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कंपोनेंट्स टू ऑटोमोटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। दोस्तों, ये जो है ये कंपनी जो व्हीकल्स होते हैं उनके पार्ट्स जो है वो बनाती है। अब यहाँ पे हम बात करें एमकैप की, तो मार्केट कैपिटल जो है, मार्केट कैपिटल साइज है 30,696 करोड़ रुपीज़। वहीं इसका जो करंट प्राइस है वो है 97.15 रुपीज़। 52 वीक लो और हाई की बात करें तो 52 वीक हाई प्राइस जो है 151 रुपीज़ है। वहीं 52 वीक जो लो प्राइस है वो 48.50 है। बुक वैल्यू जो है 35.66 रुपीज़ है। स्टॉक पी हाई है थोड़ा, यहाँ पर हमें देखेंगे स्टॉक प्राइस तो 26.24 रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। डिविडेंड पे आउट इसका 1.54% है। कंपनी डिविडेंड भी कंटिन्यूसली दे रही है। ROCE 16.91% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 15.42% है। सेल्स ग्रोथ की जहाँ हम बात करें दोस्तों तो 3 ईयर्स में, लास्ट 3 ईयर्स में एवरेज सेल्स ग्रोथ उसकी 19.51% है। सेल्स ग्रोथ फॉर लास्ट 5 ईयर्स 15.87% है एंड सेल्स ग्रोथ फॉर 7 ईयर अगर हम बात करें तो 23.17% है, जो कि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ में हमें यहाँ पर कमी नहीं दिख रही है। कंटिन्यूसली एक या तो सस्टेनेबिलिटी बरकरार है या तो हमें इसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं हम प्रमोटर्स होल्डिंग की। प्रमोटर्स होल्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था 61.73% प्रमोटर्स होल्डिंग है यहाँ पर शेयर्स में, जिसमें 0.01% जो है मतलब चेंजेस आए हैं प्रमोटर्स होल्डिंग में, जो कि बढ़ी है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि मार्जिनली बढ़ोतरी है प्रमोटर होल्डिंग में, बट फिर भी ये एक अच्छा साइन हम कह सकते हैं। अनप्लेस्ड
प्रमोटर होल्डिंग जो है 53.67% है। मतलब 53.67% जो शेयर्स हैं वो अनप्लेस्ड हैं, वहीं प्लेस्ड शेयर की जो क्वांटिटी है वो 13.05% है। तो दोस्तों यदि हम देखें ज़्यादातर जो शेयर्स हैं वो अनप्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर्स प्लेस्ड नहीं है, तो इसे कंसीडर किया जा सकता है। डेट टू इक्विटी की यदि हम बात करें तो 1.16 यहाँ पर डेट टू इक्विटी है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है वो काफ़ी कम है, 3.71% है, जो कि एक कौन हो सकता है यहाँ पर। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। इंडस्ट्री पी जो है 13.41 है, जिसके मुकाबले यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर शेयर का जो पी है वो हाई है, 26.24 यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों लास्ट 7 ईयर्स में कंपनी ने 30.10% प्रॉफिट ग्रोथ की है, वहीं पर लास्ट 3 ईयर्स में 7.99% और लास्ट 5 ईयर में 16.08% की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 1170 करोड़ कंपनी ने दिखाया है। अब दोस्तों बात करते हैं चार्ट पैटर्न की। चार्ट पैटर्न की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी ने जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर दिया है। हम देखें अगर ग्राफ का जो चार्ट पैटर्न है वो बुलिश ही है। यदि कंपनी में किसी भी इन्वेस्टर ने यदि भरोसा दिखाया है तो कंपनी ने भी उन्हें निराश नहीं किया है। और यदि आप देखें इस पर्टिकुलर शेयर के प्राइस में लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इस पर्टिकुलर चार्ट के ग्राफ में हमें यहाँ तक जो है यदि हम बात करें 29 दिसंबर 2017 की यदि हम बात करें तो यहाँ तक जो है हमें कंटिन्यूसली इसमें बुलिश ट्रेंड दिखा है। इसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की। तो जहाँ पर कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 25.70%। कंपनी डिविडेंड दे रही है, मतलब since it is a part of profit or which is distributed to all the shareholders, सारे शेयर होल्डर में जो ये प्रॉफिट का जो पार्ट होता है ये डिवाइड होता है, तो ये बढ़ता है उनमें। तो इस वजह से ये दिखाता है कि कंपनी को कंटिन्यूसली प्रॉफिट हुआ है, जो हमने पहले भी देखा है। और कंपनी के कॉन्स की अगर हम बात करें तो कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो कंपनी के ऊपर जो है बोरोविंग्स अधिक हो सकती है, जिसकी वजह से इसमें ये दिया हुआ है कि कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, जो कि हम नीचे अभी बैलेंस शीट पर देखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। क्वार्टरली रिजल्ट यदि हम देखें तो जून 2019 में 16,793 करोड़ रुपीज़ की यहाँ सेल हुई है, जबकि सितंबर में 15,924, दिसंबर में 15,661 और मार्च में 15,159 करोड़ रुपीस की सेल हुई है। सेल अगर हम देखें तो इस साल कंटिन्यूसली मार्जिनली ही सही बट सेल्स ग्रोथ जो है वो हमें गिरती हुई दिखाई दे रही है। वहीं नेट प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो 1,255 एज ऑन जून 2019 इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2019 में 1,319 करोड़ रुपीज़ है, वहीं पर 1,319 करोड़ रुपीज़, वहीं पर दिसंबर 2019 में 1,236 करोड़ रुपीज़ है। और हम बात करें यदि मार्च की तो 1,383 करोड़ रुपीज़ जो है इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है। नेट प्रॉफिट में यदि हम बात करें तो यहाँ पर कटौती हमें क्वार्टर बाई क्वार्टर देखने को मिली है। यदि जून 2019 में देखें 332 करोड़ रुपीज़ है, वहीं 385 करोड़ रुपीज़ सितंबर 2019 में है और दिसंबर 2019 में 271 करोड़, वहीं पर 183 करोड़ रुपीज़ मार्च 2020 में हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी यदि हम बात करें दोस्तों YOY ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की, तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। हम देखेंगे अगर यहाँ पर कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ में कंटिन्यूसली जो है वो हमें यहाँ पर बढ़ोतरी दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यदि बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। यहाँ पर यदि हम देखें नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का जहाँ मार्च 2008 में 178 करोड़ रुपीज़ था, वहीं अगर हम बात करें मार्च 2019 में 1,613 करोड़ रुपीज़ हो गया है। और आप अगर देखें तो मार्जिनली कंटिन्यूसली एक सस्टेनेबिलिटी दिखाई है कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट ग्रोथ में।
वहीं डिविडेंड यहाँ पर अगर हम बात करें डिविडेंड पे आउट यदि हम देखें तो कंपनी ने कंटिन्यूसली एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट जो है अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा दिया है। ईपीएस की यदि हम बात करें तो ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर कंपनी का ये थोड़ा लो होता गया है, बट इसे हम कंसीडर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में यदि हम देखें तो कंपनी का जो है शेयर कैपिटल जो है उनमें हमें जहां थोड़ा बहुत डिल्यूजन देखने को मिल रहा है, लेकिन रिजर्व की हम अगर बात करें तो कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, रिजर्व कंपनी के अर्निंग का एक पार्ट होता है, एक प्रॉफिट का पार्ट होता है, जिसे कभी कंपनी में कोई आकस्मिक कंटिजेंसीज और अदर ऐसी कोई सिचुएशंस आने पर इस फंड का उपयोग किया जा सके, इसके लिए जो है रिजर्व फंड अलग से रखा जाता है। और ये अगर कंपनी का एक प्रकार से सरप्लस फंड, एक रिजर्व फंड जो है ये अगर बढ़ता है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। तो कंपनी का यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो रिजर्व फंड जो है वो कंटिन्यूसली हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक माइनस पॉइंट हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि कंपनी का जो डेट है, कंपनी में जो बोरोइंग्स है वो कंटिन्यूसली हमें बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। तो दोस्तों कुछ एक दो पॉइंट्स को छोड़कर यदि हम देखें तो कंपनी का जो ये मतलब कंपनी के जो फिगर्स हैं बैलेंस शीट पर वो काफ़ी अच्छे हमें नज़र आ रहे हैं। और यदि हम बात करें इसमें कैश फ्लो की तो देखिए कैश फ्लो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है कंपनी का, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के फोरकास्टिंग की। तो यदि हम देखें दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो फोरकास्टिंग यहाँ पर स्टूल के द्वारा भी 70% जो है इस कंपनी को खरीदने के एक मतलब एस्टिमेशन दिया जा रहा है। अब यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली बरकरार है एज इट इज़ 61.72%, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक। अगर हम बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग में तो म्यूचुअल फंड जो होल्डिंग है वो 11.21% है, वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 13.55% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स जो है 15.49% है और अदर पार्टीज़ की 9.22% है। यहाँ पर दोस्तों यदि हम देखें तो कंपनी जो है, कंपनी के जो फिगर्स हैं वो हमें ल्यूक्रेटिव नज़र आ रहे हैं और हम यानी कि अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो इसमें इन्वेस्ट करने का ये अच्छा मौका है, क्योंकि शेयर अभी काफ़ी कम दामों पर हमें अभी मार्केट में उपलब्ध है। तो दोस्तों ये रही जानकारी मदरसुमी के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड शेयर के विषय में जो है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों यदि हम इस शेयर की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है उसका जो शेयर प्राइस है वो 28.60 है आज की डेट में, और 0.10 पैसे जो है इसमें इस शेयर के प्राइस में बढ़ोतरी हमें आज के दिन देखने को मिली, जो कि 0.35% है। यदि हम देखें दोस्तों तो इस शेयर की जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो 7,43,435 है और इसके जो ट्रेडेड वैल्यू है वो 212.62 लाख रुपीज़ है। अगर हम 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई जो है 55.75 एज ऑन 25 जून 2019 को गया है और 52 वीक लो जो है वो 21 रुपीज़ का गया है 24 मार्च 2020 को। यहाँ हम बात करें अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो फाइनेंशियल रिजल्ट जो है एज ऑन 31 मार्च 2020 इन्होंने जो दर्शाया है वो 1096.97 लाख रुपीज़ यहाँ पर दिखाया है। वहीं पर 31 दिसंबर 2019 को 1079.14 लाख रुपीज़ जो है इन्होंने अपना प्रॉफिट दिखाया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 48.59 एज ऑन 31 दिसंबर 2019 है, वहीं 31 मार्च 2020 को 48.91 हो गई है। मार्जिनली इसमें हमें प्रमोटर होल्डिंग जो है वो बढ़ी हुई दिख रही है। पब्लिक के पास जो है 51.40 एज ऑन 31 दिसंबर 2019 शेयर होल्डिंग है और 31 मार्च 2020 को पब्लिक के पास जो है 51.08% शेयर होल्डिंग है। यदि हम बात करें यहाँ पर जो है शेयर जो है प्लेस्ड हैं, मार्जिनली हम देखें तो यहाँ पर हमें शेयर जो है प्लेस्ड दिखाई दे रहे हैं।
हम और भी अधिक जानकारी इसके बारे में लें दोस्तों, तो ये जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ टेपर्ड लीव पैराबोलिक स्प्रिंग्स एंड लिफ्ट एक्सेल्स। ये भी जो कंपनी है ये भी व्हीकल्स के जो पार्ट्स हैं वो बनाती है दोस्तों। प्रोडक्शन उनका व्हीकल्स के पार्ट्स का है। मार्केट कैपिटल साइज यदि हम देखें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। 1142 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है 28.60 है। 52 वीक हाई जो है वो 55.75 रुपीज़ है। वहीं 52 वीक लो जो है वो 21 रुपीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। बुक वैल्यू 12.97 रुपीज़ है। स्टॉक पी जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक पी इसमें भी हमें हाई देखने को मिल रहा है। 23.84 का डिविडेंड यील्ड जो है 3.32% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 48.60 जो कि काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 29.43% है। दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। यदि हम बात करें दोस्तों सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स का जो है वो 19.35% है। वहीं पर लास्ट 5 ईयर्स का जो है सेल्स ग्रोथ 20.70% है और सेल्स ग्रोथ फॉर लास्ट 7 ईयर्स 9.66% का हमें देखने को मिल रहा है। मतलब यदि आप देखें तो कंपनी ने कंटिन्यूसली हमें जो है सेल्स ग्रोथ जो है वो दिखाई है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग की। तो प्रमोटर्स होल्डिंग जैसा कि हमने अभी साइट पर देखा था 48.92% प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर हमें दिख रही है। चेंज इन प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो 0.33% मार्जिनली शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ी है लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर लेटेस्ट क्वार्टर। और यदि हम यहाँ अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 47.91% जो है अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर हमें दिख रही है और जो प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग है वो 2.05% है ओनली। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो बहुत मार्जिनल मार्जिनल परसेंटेज ऑफ जो शेयर्स हैं दोज आर प्लेस्ड, बाकी ज़्यादातर जो शेयर्स हैं वो अनप्लेस्ड हैं। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर हम EPS देखें, अर्निंग पर शेयर जो है ₹1.20 है। डिविडेंड पे आउट जो है काफ़ी ल्यूक्रेटिव है। 27.53% का डिविडेंड पे आउट कंपनी दे रही है। डेट टू इक्विटी 0.28 है। इंडस्ट्री पी जो है 13.41 है, जिसके अगेंस्ट में स्टॉक पी जैसा बताया 23.84 है, हाई है। यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो एज मीन्स फॉर लास्ट 3 ईयर्स 23.71% का एवरेज हमें जो है प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं पर लास्ट 5 ईयर्स का जो ग्रोथ है वो 146% जो है वो देखने मिल रहा है और 7 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ जो है 17.40% हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें मतलब चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर भी हमें कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। कंपनी ने शुरू से लेकर के अगर हम बात करें यहाँ पर तो लगभग मई 2018 तक काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है और उसके बाद कंटिन्यूसली शेयर के प्राइस में हमें जो डी ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है और शेयर प्राइस जो है अभी 28.47 रुपीज़ तक आ गया है। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड प्रोज एंड कॉन्स की। यहाँ पर हम बात करें तो स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.32%। बहुत काफ़ी अच्छा लिक्विडेटिव रिटर्न यहाँ पर जो डिविडेंड के रूप में हमें देखने मिल रहा है वो मिल रहा है इन्वेस्टर्स को। और कंपनी का जो है कंसिस्टेंट जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बढ़ रहा है। फॉर लास्ट 5 ईयर्स 146.16% का लास्ट 5 ईयर एवरेज जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो दिखाया गया है। ROE काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। फॉर लास्ट 3 ईयर्स 32.47% का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाया है कंपनी ने। और डिविडेंड पे आउट जो है वो भी कंपनी कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छा कर रही है। डेटर्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है डेटर्स डेज हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 33.93 टू 51.99 डेज। हालांकि इस पॉइंट को हम कंसीडर कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं सेल्स की। तो सेल्स यदि हम देखेंगे यहाँ पर तो अगर क्वार्टर बाई क्वार्टर हम यहाँ पर बात करें तो 421 करोड़ रुपीस की सेल्स इन्होंने जून 2019 में की थी। सितंबर 2019 में 242 करोड़, दिसंबर 2019 में 229 करोड़ की और मार्च 2020 में 237 करोड़ रुपीस की जो सेल्स है वो कंपनी ने यहाँ पर दिखाई है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट भी बहुत हद तक डिक्रीज हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश की है कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। वहीं पर हम नेट प्रॉफिट की यदि बात करें तो नेट प्रॉफिट भी
कंपनी का जो ये क्वार्टरली प्रॉफिट है यदि हम देखें तो जून 2019 में सबसे ज़्यादा 20 करोड़ रुपीज़, वहीं सितंबर 2019 में 6 करोड़ रुपीज़ और दिसंबर 2019 में 10 करोड़ रुपीज़, वहीं पर मार्च 2020 में 11 करोड़ रुपीज़ का जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया गया है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस यदि हम देखें अर्निंग पर शेयर जो है वो कंपनी का काफ़ी शेयर का काफ़ी कम है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कंपनी का यदि हम देखें YOY ईयर ऑन ईयर जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। मार्च 2019 तक यदि हम देखें तो कंटिन्यूसली इसमें जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें कंटिन्यूसली कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यदि हम बात करें प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ रहा है। 16 करोड़ से लेकर के जो यदि हम देखें तो यहाँ पर मार्च 2008 में 16 करोड़ से लेकर के अभी मार्च 2019 में 137 करोड़ रुपीज़ तक का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर शेयर में माइनर डिल्यूजन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर क्या रिजर्व की तो रिजर्व्स जो हैं रिजर्व्स कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। बोरोइंग्स कंपनी की जो हैं कंपनी की बोरोइंग्स मार्च 2019 में कम हुई हैं, हालांकि मार्च 2020 में जो कंपनी की बोरोइंग्स है फिर से बढ़ती हुई हमें दिख रही है और 147 करोड़ की हमें बोरोइंग्स यहाँ दिख रही है कंपनी की। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो दोस्तों ये भी हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों। इस तरीके से यदि हम बात करें यहाँ पर तो जो कंपनी है कंपनी के जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप कंपनी का ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस तरीके का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और अभी फ़िलहाल मार्केट की जो स्थिति है मैं ये कह सकता हूँ कि ये अभी हमें काफ़ी अच्छे प्राइस में मार्केट में उपलब्ध है। तो हम चाहें तो इस पोर्टफोलियो को अपने इस पर्टिकुलर शेयर को अपने पोर्टफोलियो में हम ऐड कर सकते हैं। कंपनी के यदि हम फाइनेंशियल भी देखते हैं दोस्तों तो इनकम स्टेटमेंट में हम यहाँ पर हमें दिखता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज़ हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला पॉइंट लिखा है कि ओवर द लास्ट 5 years रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 20.19% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 12.12%। तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ से जो इस पर्टिकुलर शेयर का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हायर साइड है। वहीं इंडस्ट्री का जो नेट इनकम है वो भी जो है कम है इस पर्टिकुलर शेयर के नेट प्रॉफिट ईयरली नेट प्रॉफिट से। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये लिखा हुआ है ओवर द लास्ट 5 years नेट इनकम हैज़ ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 58.25% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 15.31%। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर अगर हम देखें तो मार्केट शेयर में जो मतलब यहाँ पर यदि हम देखें तो ओवर द लास्ट 5 years मार्केट शेयर इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.71% टू 1%। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कंपनी ने मतलब ये 3 मेन पॉइंट्स हैं पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हमें ऐसा लगता है कि जो है ये शेयर्स हमें आगे जाके अच्छे रिटर्न दे सकता है। अगर हम प्रमोटर होल्डर में जैसा कि हमने देखा कंपनी के जो प्रमोटर्स होल्डिंग में मार्जिनल ही सही बट हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के जो शेयर्स हैं वो हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर देखें अगर दोस्तों की मतलब हिस्सेदारी जो है म्यूचुअल फंड जो होल्डिंग्स है 4.91% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी जो है 5.40% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है उसकी होल्डिंग जो है 7.64% है और अदर पार्टीज 38.03% की होल्डिंग हमें यहाँ पर दिखा रही है। तो दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर शेयर के फंडामेंटल्स की तो इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो हमें मजबूत दिखाई दे रहे हैं और इस शेयर को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड दिस इज़ माय एनालिसिस, माय परसेप्शन एंड माय रिकमेंडेशन बेस्ड आउट माय एनालिसिस। बट मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बेस पर और इस पर्टिकुलर एनालिसिस के बेस पर आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता हूँ कि आपको इसमें सेल करनी है बाय करनी है, बिकॉज फाइनली इट इज़ योर मनी और आप ही को इसे इन्वेस्ट करना है। तो प्लीज़ आप
इन शेयर्स पर अपना एनालिसिस ज़रूर करें इन शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले, या फिर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि किसी प्रकार का कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे आज के 2 पर्टिकुलर शेयर जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मिलते हैं आपसे फिर इन नेक्स्ट वीडियो विथ एनालिसिस ऑफ न्यू शेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी के फैमिली का हिस्सा बने।